हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो अभी सैनिक पब्लिक स्कूल से वैकेंसी रिलीज़ हुई है जो कि यहाँ पे जिसमें कि बहुत सारे पोस्ट हैं। अब टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी के लिए पोस्ट है। तो हम वन बाय वन सारी चीज़ों को डिटेल को कवर कर लेंगे। एक्चुअली इसमें 3 एडवर्टीजमेंट है और तीनों अलग अलग वेबसाइट से है, लेकिन तीनों सैनिक पब्लिक स्कूल का ही है। ठीक है, तीनों अलग अलग जगह से हो सकता है, देख लेते हैं, हम देख लेंगे आगे जाके कि क्या अलग अलग जगह से कि कहाँ से है। बाकी अदर डिटेल के लिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। नोटिफिकेशन बेल दबाने से ये होता है कि आज जो भी वीडियो अपलोड होती है, न्यू वीडियो, उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहती है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आप पहले से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपके काम की नहीं है तो दूसरों को शेयर कर दे, अगर कोई और चाहे तो यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, जब तक डेट है इसका। तो चलिए शुरू करेंगे वन बाय वन। पहले तो हम यहाँ पे पोस्ट वगैरह देख लेंगे। पोस्ट के साथ ही यहाँ पे सैलरी भी दिया गया है और सैलरी के साथ ही एज वगैरह भी दिया गया है, तो सबको हम साथ में देखते चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे टीजीटी में सोशल साइंस की एक वैकेंसी है, जिसमें कि यहाँ पे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका तो अप्लाई कर सकते हैं। और इन सभी सब्जेक्ट में से आपका ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, इसके साथ बीएड होना चाहिए। बीएड के साथ ही सीटेट पेपर 2 आपका पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ाने की आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। सैलरी की बात करते हैं, यहाँ पे 65,554 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। बहुत अच्छी सैलरी है। इसके अलावा एज लिमिट है यहाँ पे 21 से लेकर 35 साल तक के अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है होगी इसकी 12 अप्रैल है अप्लाई करने का। ठीक है, तो अभी तो टाइम है काफ़ी, आप कर सकते हैं। बाकी जो ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन होता है, इसके लिए इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं होती, मतलब कि डिज़ायरेबल तो होता है लेकिन नेसेसरी नहीं होता है। ठीक है, बिना इसके भी आपको यहाँ पे रख लिया जाता है। अब देख लेंगे आर्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, आर्ट मास्टर। और तो ये जो वैकेंसी है ये है कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो वैकेंसी होती है गेस्ट टीचर के लिए होती है। गेस्ट टीचर का आपको पता होगा कि 1 साल के लिए रखते हैं, उसके बाद आगे चल के रिन्यू करते रहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसमें एक वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी वाले भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। अब आर्ट की वैकेंसी है तो ड्राइंग में होना चाहिए, पेंटिंग आर्ट या फाइन आर्ट में किसी में भी अगर आपका ये है ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एमए इन ड्राइंग में एमए भी आपने ड्राइंग में ही किया हो। इसके बाद हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी में हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी एग्जाम विथ मिनिमम 4 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग। अगर आपके पास मतलब 4 साल का फुल टाइम डिप्लोमा भी होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी सैलरी बहुत अच्छी है, 65,554 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे दी जाएगा। 21 से 35 एज है और सेम है लास्ट डेट इसका। ठीक है, अब ये 2 ही वैकेंसी है इसमें, और भी दूसरा नोटिफिकेशन उसको हम देख लेंगे। अब ये देख लेते हैं कहाँ से आया है। ये देखिए हरियाणा से ये वैकेंसी आई है। सैनिक स्कूल रिवारी एट विलेज का यहाँ पे दिया है, और इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं। साथ में यहाँ पे हरियाणा से वैकेंसी है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी देखिए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट फॉर 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके बाद अगले साल रिन्यू कर दिया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अप्लाई करने का भी इसका, फिर हम दूसरी वाली एडवर्टीजमेंट को देखेंगे। इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इसको लास्ट में देखेंगे। देखिए इसमें अप्लाई करने का मैं एक तरीके से बता देती हूँ। पहले तो यहाँ पे देखिए रिलैक्सेशन बताया गया, उसको देख लेते हैं। द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड टू द, देखिए जो SC ST कैंडिडेट है उनको मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन। SC और ST को 5 साल का रिलैक्सेशन, और OBC के लिए मिलेगा यहाँ पे आपको 3 साल का रिलैक्सेशन। बस यही है क्राइटेरिया। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब यहाँ देखिए लास्ट डेट 12 अप्रैल है, मैंने आपको पहले बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या लगेगा आपका अप्लाई करने के लिए। आपको बाय पोस्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। स्पीड पोस्ट कीजिए या फिर जैसे भी कर सकते हैं कर दीजिए, लेकिन पोस्ट के थ्रू ही करना होगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए 10वीं से लेकर के 10वीं का 12वीं के बाद जो भी आपने डिप्लोमा किया है वो डिप्लोमा, या फिर जो भी आपने सीटेड किया है सीटेड, जो भी आपके डॉक्यूमेंट मतलब एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जो भी कागज़ हैं आपके, उन सभी का आपको करवाना है पहले फोटोकॉपी। उसके बाद आपको इस वाले वेबसाइट पर अभी मैं लास्ट में बताऊँगी कैसे आपको यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करना है। उस एप्लीकेशन फॉर्मेट में जो भी डिटेल दिया होगा उस डिटेल को फिल करना है, और फिल करने के बाद आपको उसमें एक फ़ोटो अपनी चिपकानी है। फ़ोटो चिपकाने के बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकानी है, और उसके बाद सारे ही डॉक्यूमेंट की जो फोटोकॉपी होगी आपकी सब ले लीजिएगा, सर्टिफिकेट भी और साथ में उसका मार्कशीट भी, दोनों ही। ठीक है, उन सभी का फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब कि सभी पेपर्स पे आपको अपने साइन करना है। इसके बाद आपको 500 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है ना, बैंक से बनवा लीजिएगा 500 का डिमांड ड्राफ्ट। और डिमांड ड्राफ्ट बनाने के बाद आपको उसके ऊपर जो जिस लिफाफे पे आप भेजेंगे, जिस लिफाफे में स्पीड पोस्ट, उस पर आपको लगाना है 42 रुपये का स्टैंप मिलता है। जब आप स्पीड पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा 42 रुपये का स्टैंप लगाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे भेजना है। इसके बाद जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए कोई फीस का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो SC ST वाले डिमांड ड्राफ्ट नहीं लगाएंगे। बाकी सभी जो कैंडिडेट हैं अदर कैटेगरी वाले वो लोग लगाएंगे 500 का डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, अब कहाँ पे भेजना है, ये देखिए यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, यहाँ से लेकर के देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रिवारी एट विलेज गोथरा
डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा, और ये है पिन कोड, इस पे आपको भेज देना है। ठीक है, अब ये सबका इसी तरीके से प्रोसेस रहने वाला है। जो मैं 2 एडवर्टीजमेंट अभी दोबारा से अभी आपको बताने वाली हूँ, इसके बाद उनमें भी अप्लाई करने का सेम यही प्रोसेस रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो एड्रेस मैं आपको बता दूंगी, बाकी प्रोसेस आपने ध्यान से सुन लिया। अगर नहीं सुना है तो फिर से वीडियो को आप एक बार देख लीजिए और फिर से आप यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, और कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड वाली एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। तो गाइज़ ये है सेकंड एडवर्टीजमेंट। अब ये देख सकते हैं, ये जो एडवर्टीजमेंट है ये है राजस्थान से। यहाँ देखिए ये लिखा है ना राजस्थान से ये वैकेंसी है। यहाँ पे देख लेते हैं, टीजीटी के लिए पोस्ट है यहाँ पे, मैथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस की ही है। एक वैकेंसी है इसमें ओबीसी के लिए, इसमें जनरल कैटेगरी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जो ओबीसी लिखा होता है जहाँ पे कैटेगरी मेंशन हो जाता है, फिर वहाँ पे जनरल वाले नहीं कर पाएंगे अप्लाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड अगर आपने कोर्स किया है 50% के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं, और सब्जेक्ट आपका होना चाहिए मैथ, है ना। इसके साथ अगर ये नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री होगा 50% के साथ, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीएड डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद ये नहीं है अगर, तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथ में 55% के मार्क्स के साथ में बीएड होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पास इन टीचर, और साथ में आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 तो आपका पास होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो स्टेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो भी ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद इंग्लिश में पढ़ाने आपको अच्छे से आना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखें। चलिए अभी देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो वैकेंसी है ये है यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे जो सेम ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। देखिए 4 ईयर का अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, जो कि इंटीग्रेटेड होता है ना, बीएड और साथ में ग्रेजुएशन और बीएड एक साथ ही हो जाता है, और उसमें आपका मेन सब्जेक्ट जो है इंग्लिश होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो बैचलर डिग्री आपने किया है 50% के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट से, और साथ में आपने बीएड किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है 55% के साथ इंग्लिश में, और साथ में बीएड किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं इसकी सैलरी वगैरह क्या है। सैलरी बहुत अच्छी है, यहाँ भी देखिए 63,758 सैलरी आपको 58 रुपीज़ आपको पर मंथ दिया जाएगा। यहाँ पे लास्ट डेट इसकी है 30 अप्रैल। इसमें काफ़ी समय बाकी है, आप चाहें तो अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और जो पहले वाली बताई थी उसमें 12 अप्रैल था। अब यहाँ पे एज की बात करें तो 21 से 35 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो इंग्लिश के लिए वैकेंसी, इसमें भी सेम ही सैलरी है। इसके बाद पर मंथ आपको ये दिया जाएगा। इसके बाद 21 से 35 साल तक की एज है, और 30 तारीख यहाँ इसका भी लास्ट डेट है। 30 तारीख तक आपको अप्लाई कर देना है। देख लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी किस चीज़ की है। अभी इंग्लिश वाले में भी आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए इंग्लिश से। ठीक है, अब देखेंगे ड्राइवर की एक वैकेंसी है जो कि ये रेगुलर बेसिस पे है। ये ड्राइवर वाली जो वैकेंसी है रेगुलर है। ठीक है, बाकी सब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस की है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 वैकेंसी है। यहाँ पे 10वीं पास आपका होना चाहिए। इसके बाद एप्लीकेंट मस्ट बी इन पोसेशन ऑफ वैलिड हैवी, अच्छा आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, हैवी लाइसेंस जो होता है वो होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 ही एलिजिबिलिटीज़ में है। अब यहाँ पे था कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगे है, तो बहुत अच्छा है। देखिए सैलरी देख लेते हैं, 19,900 रुपये आपको सैलरी पर मंथ दिया जाएगा। 18 से 50 साल तक के एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। 30 अप्रैल लास्ट डेट होने वाला है इसका। अब इसका अप्लाई करने का देख लेते हैं एक बार प्रोसेस क्या है ना। देखिए इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा मैंने पहले आपको बताया था। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए एक चेंज है। क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, उसमें था कि सिर्फ SC/ST वालों को फ्री था, लेकिन इसमें क्या है कि जो जनरल कैटेगरी के और OBC के हैं उनको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, और जो SC/ST के हैं उनको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। अब डिमांड ड्राफ्ट अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना है, एक बैंक में जाना है, सीधा कोई सा भी बैंक में चले जाइए। SBI में जाइए तो ज़्यादा अच्छा है, जाके वहाँ बोलिए कि 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना दीजिए, तो वो बनाकर आपको दे देंगे। आपको इसको साथ में अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटेस्ट करके ही भेजना होगा। ठीक है, कहाँ पे भेजना है देखिए एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान, है ना, इस पे यहाँ आपको भेज देना है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है, तीनों ही वेबसाइट का एप्लीकेशन फॉर्मेट हम लास्ट में चेक करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे आपको डाउनलोड करना है। अभी आप फिलहाल इन सब चीज़ों को देख लें, सबको अच्छे से ध्यान से सुने, तभी जाके आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। बाई स्पीड पोस्ट करना है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ना, इंडियन स्पीड पोस्ट के थ्रू अप्लाई करना है। यहाँ पे ब्रांच कोड जो है आपको ये डालना है। देखिए यहाँ पे ब्रांच कोड दिया हुआ है। इसने बताया भी है कि SBI से ही आप जा करके डिमांड ड्राफ्ट बनवा लें, है ना। बाकी यहाँ पे जो है इसमें आपका उसमें जो 42 रुपये का लगाना था स्टैंप, वो इसमें नहीं लगाना है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो ये चीज़ अच्छा है। बाकी इसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपने जो भी मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर अपना दिया होगा वो आपको उसके थ्रू यहाँ पे बता दिया जाएगा या आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चलते हैं थर्ड वाले वेबसाइट पे, थर्ड वाले एडवर्टीज़मेंट पे। अब ये जो थर्ड वाली एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश से ये वैकेंसी है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह सब दिया है। हम देख लेते हैं पहले पोस्ट क्या क्या है। यहाँ पे TGT के लिए ही है, जनरल साइंस और के लिए एक वैकेंसी है जो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। सारी कॉन्ट्रैक्ट बेस की हैं।
देखिए 4 साल का अगर आपने इंटीग्रेटेड वाला कोर्स किया है बीएससी के साथ बीएड 50% के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो ग्रेजुएशन अगर आपने किया है 50% के साथ में आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी में से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए और बीएड होना चाहिए 50% के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ऑनर्स किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनर्स कौन सा? केमिस्ट्री, बॉटनी या फिर जूलॉजी में ऑनर्स किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही बीएड आपका होना चाहिए 50% के साथ। इसके बाद आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 पास होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 32,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। 21 से 35 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ नहीं दिया गया, देखेंगे लास्ट में अगर दिया गया हो तो, ठीक है। इसके बाद है काउंसलर की वैकेंसी। काउंसलर की वैकेंसी के लिए हमेशा आपको चाहिए होता है बीए में साइकोलॉजी। अगर आपने बीए में साइकोलॉजी पढ़ी है तो अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए काउंसलिंग का, ठीक है। बस यही 2 एलिजिबिलिटी है इसमें। 26,250 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। 21 से 35 साल तक की एज रहेगी आपकी इसमें। इसका लास्ट डेट देख लेते हैं कहाँ पे दिया गया है। इसमें भी सेम प्रोसेस है जैसे पिछला वाला था आपका। सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लेनी है आपको और एप्लीकेशन फॉर्मेट लेना है, उसको उस पर साइन करना है। और साइन करने के बाद आपको इस पर क्या करना है, 500 का आपका डिमांड ड्राफ्ट लगेगा जनरल और ओबीसी के लिए। SC ST के लिए यहाँ पे SC ST के लिए 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। इस पर आपका स्टैंप जो लगेगा 27 रुपये का लगेगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 27 रुपये का लिफाफे पे स्टैंप लगाइएगा आप और फिर आप यहाँ पे भेज दीजिएगा। कहाँ पे भेजना है देख लेते हैं हम इसका एड्रेस ऑफिशियल। ये देखिए यहाँ से देखिए, टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी, उत्तर प्रदेश, झांसी से वैकेंसी है तो झांसी ये करके आप यहाँ पे भेज दीजिएगा इसको, ठीक है। तो चलते हैं, अब देख लेते हैं इसका लास्ट डेट एक बार। लास्ट डेट तो कहीं दिख नहीं रहा मेरे को। जब भी आपके पास वीडियो जाए तभी अप्लाई कर दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। बाकी हम देख लेते हैं एक बार लास्ट डेट। ना कॉन्ट्रैक्ट पे अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ये देखिए गाइज यहाँ पे दिया है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे 20 अप्रैल तक आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। पहले वाली वैकेंसी 12 तारीख है, दूसरी वाली वैकेंसी में आपको 30 अप्रैल है और इसमें 20 अप्रैल है लास्ट डेट, ठीक है। तो चलते हैं इसके तीनों के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वाले के तो यहीं से चलते हैं, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर क्लिक करेंगे तो गाइज़ ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहीं पे मिल जाएगा, लिंक इसका मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, यहीं पे मिल जाएगा आपको। देखिए रिक्रूटमेंट फॉर TGT साइंस काउंसलर, तो इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद देख लेते हैं इसका वो कहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे तो इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये मिल जाएगा। यहाँ से इस पर क्लिक करके आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करेंगे आप डाउनलोड करेंगे ना तो यहाँ पे आपको साथ में ही डाउनलोड हो जाएगा, नोटिफिकेशन के साथ ही आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्मेट भी डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए ये जो है ना एप्लीकेशन फॉर्मेट, इसको आपको निकलवा लेना है कैफे से और जो भी इसमें मांगा गया है सब कुछ फिल करना है और इसके साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज अटेस्ट करनी है। इसके साथ यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे वाले को देखते हैं। तो गाइज़ ये है हरियाणा वाले वैकेंसी का ऑफिशियल वेबसाइट। आप इस पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ये देखिए एडवर्टीजमेंट फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल बेस। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको, और ये लिखा है एप्लीकेशन फॉर द अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन और वैकेंसी के लिए जो फॉर्मेट है उसको डाउनलोड कर लेना है। थोड़ा ये बार बार ऊपर भाग जा रहा है और इसका मतलब कोई ओपन लिंक नहीं दिया गया है तो आपको ऐसे करके बार बार रिफ्रेश कर लेना है अगर नहीं मिल रहा हो तो, है ना। और इसको स्क्रॉल डाउन ऐसे करेंगे तो ये खुल के आ जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। देखिए पहले तो ये वाला हो गया आपका एडवर्टीजमेंट, इसके बाद ये नीचे दिया है ऑनलाइन फॉर्मेट। इस पर क्लिक करके हम जल्दी से डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो ये भाग जाएगा फिर से। और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए ये है एप्लीकेशन फॉर्मेट। इस पर इस पर सारी चीज़ें भरेंगे आप, फिल करेंगे। लास्ट डेट है 12 अप्रैल, तो 12 अप्रैल तक इसको आपको भेज देना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं लास्ट वाली वेबसाइट को। तो गाइज़ ये है राजस्थान वाली वैकेंसी। इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबका मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाले पे ही है एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ TGT। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको इसको कर लेना है डाउनलोड। पहले रीड मोर पे क्लिक करेंगे और रीड मोर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक, है ना। यहाँ से क्लिक करके आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। इसी में आपको मिल जाएगा फॉर्मेट भी, दोनों चीज़ें आपको इसी में मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब करें। इतना बड़ा वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और इसके अलावा अगर आपको ज़रूरत नहीं है इसकी तो आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे व्हाट्सअप ग्रुप होंगे, बहुत सारे आप कॉन्टैक्ट होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, उनको आप ज़रूर शेयर करें अगर आप आपके दोस्त वगैरह टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं तो चलिए कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहले स्टूडेंट तो लाइक और शेयर कर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।